हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है अंकिता की। अंकिता क्यों अपने घर और पूरे फैमिली को छोड़ करके उत्तर प्रदेश से बिहार चली आती है। ऐसा क्या होता है अंकिता के साथ जो सब कुछ अपना फैमिली को छोड़ छाड़ के वो जो कपड़ा पहने हुए रहते उसी ड्रेस में बिहार चली आती है। चलिए जानते हैं इस कहानी में अंकिता के साथ क्या हुआ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसका माता पिता और जो उसका फैमिली रहते हैं वो हरियाणा में रहते हैं। कुछ बिजनेस की वजह से या कुछ भी रीजन से उधर रहते हैं, सब सेटल रहते हैं। तो अंकिता भी रहती है वो इसी घर में। तो जब छत पे अंकिता खड़ी रहती है एक दिन, तो उधर से एक लड़का गुजरते रहता है। वो लड़का जब गुजरते रहता है तो अंकिता को वो लड़का देख करके मुस्कुराता है नीचे से ही, और अंकिता छत पे रहती है तो हाथ से इशारा वो लड़का करता है। तो अंकिता कुछ नहीं कहती है और अपना वो ऊपर में सिर्फ देख रही थी रोड पे। तो ऐसा कंटिन्यू होता है 5 दिन 10 दिन। वो अंकिता को पता नहीं था वो लड़का कौन है। रोज आता है, रोज इशारा करता है। तो अंकिता एक दिन बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद जो है वो लड़का भी बाजार आता है। तो बाजार आने के बाद वो एक दूसरे से मिल जाता है। सडनली पता भी नहीं चलता, वो मिल जाता है, आमने सामने हो जाता है। तो वो लड़का जो था बिहार का रहने वाला था और उसका नाम था अभिनव। तो अभिनव जो है उससे पूछता है कि हम आपको रोज देखते हैं, आपको इशारा भी करते हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं देती हैं। तो जो अंकिता रहती है वो बोलती मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं इशारा क्यों करूँ, आपसे बात मैं क्यों करूँ। तो अभिनव बोलता है कि बात तो सही है, मुझसे आप बात क्यों कीजिएगा, और जानती पहचानती नहीं है तो सही है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा नाम अभिनव है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और आप भी मुझे लगती हैं कि मेरी तरफ की हैं। तो अंकिता बोलती नहीं, मैं तो उधर की नहीं हूँ, मेरा घर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे मेरी माँ और पिताजी दोनों रहते हैं। जो घर में आप देखते हैं ना उसी में रहते हैं। तो दोनों से जान पहचान होती है, बात होती है। तो दोनों में फिर फिर बोला जाता है, अभिनव बोलता है कि ठीक है फिर मिलेंगे कभी। आप मार्केट रोज जाती हैं क्या। तो अंकिता बोलती है रोज तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो अभिनव बोलता है कि मैं रोज आता हूँ इधर, क्योंकि खुद से खाना बनाता हूँ, मेरा रूम है इधर ही पास में, मैं खुद से खाना बनाता हूँ और मैं इधर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो अंकिता बोलती ठीक है, बोल फिर अगर मैं आऊँगा तो मिलूँगा आपसे। बोल ठीक है। अंकिता बोलती ठीक है। अंकिता उतना उस पर ध्यान नहीं देती है और चली जाती है। फिर दूसरे दिन मिलती है उससे छत पे से ही। फिर इशारा, अंकिता भी इशारा करती है, वो भी इशारा करता है। तो फिर जब दूसरे बार मार्केट में मिलती है अंकिता, तो वो अपना दिल का इजहार कर देता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए आपको इशारा मैं करता था। तो अंकिता बोलती है चलो देखा जाएगा, अभी तो बहुत हम लोग का एज भी नहीं हुआ शादी का, देखा जाएगा, चलो बात करेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो अंकिता अपना नंबर दे देती है उसको, अभिनव को। तो अभिनव और दोनों अंकिता दोनों बात करने लगते हैं यहाँ पे। अभिनव के घर में तो ये पता था कि अभिनव गया है हरियाणा काम करने के लिए, और अंकिता के घर में तो ये पता था कि अंकिता गई है मार्केट करने। तो किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है, किसी के घर किसी को घर वाले को। तो इस तरह करते करते कुछ महीना बीत जाते हैं, 6-7 महीना। एक दूसरे से मिलना जुलना, इधर उधर घूमना। वो बाजार के करने के बहाना से आती थी, और अभिनव को तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि वो अकेला ही रह रहा था। तो कुछ दिन के बाद, यानी साल बीत जाता है। साल बीतने के बाद जो है, ये जो अंकिता थी वो अंकिता अपने घर में बताती है कि मैं एक लड़का से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और वो बिहार का है। तो वो अभिनव के बारे में जब उसके घर वाले जानते हैं तो बोलते हैं कि तुम चलो तुम। तो जो अंकिता के घर वाले रहते हैं तो
वो अंकिता को बोलते चलो तुम अब हम लोग उत्तर प्रदेश वापस जाएंगे और उधर तुम्हारा शादी करवा देंगे। जब अंकिता जानती है ये कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा, तो अंकिता बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है उससे नहीं मिलेंगे और हम इधर ही रहेंगे। फिर भी उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उधर ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो अंकिता अभिनव को सब कुछ बता देता है कि हमको मेरा माँ बाप इधर ले जा रहा और अभी क्या करें। तो अभिनव बोलता है कोई बात नहीं, उधर जाओ उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अंकिता जैसे ही अपना घर पे पहुंचती है, उधर से उसका माता पिता लेकर के आता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर उधर से अंकिता निकल जाती है घर से बिना बोले हुए, माँ बाप को किसी को कुछ नहीं बोलती है, और उधर से बिहार के लिए चली जाती है। बिहार में आने के बाद अभिनव को कॉल करती है कि मैं पहुंच गई हूँ तुम्हारे गांव, तुम कहाँ हो। तो अभिनव जब जानता है तो वो चौंक जाता है, ये क्या, ये तो मुझसे कुछ बोली नहीं और डायरेक्ट आ गई, ये कैसे हो गया। तो फिर ये तो हरियाणा में ही था अभिनव। तो अभिनव कॉल करता है अपने दोस्त को, फ्रेंड को, कि मेरी एक फ्रेंड आई है, उसको किसी तरह रुकवाओ कहीं और उसके बाद मैं आता हूँ। तो उसको रुकवाने के लिए कुछ जगह उसको ये करवा देता है, प्रोवाइड करवा देता है कि वहाँ रुको। उसके बाद अभिनव आता है, आने के बाद ये अपने घर पे जाता है अपने अभिनव उसको ले करके अंकिता को। तो जब अभिनव का घर में देखता है माता पिता, तो वो लोग भी चौंक जाता है। तो उसकी माता पिता बोलती हैं, माँ बाप दोनों, कि तुम तो गया था उधर काम करने के लिए, तो लड़की लेकर के आ गया, तुम आज ही आया और आज ही लड़की लेकर के आ गया, कहाँ से किधर से लेकर के आया लड़की को। तो अभिनव वो बताता है सारी सच्चाई कि मैं इससे प्यार करता हूँ, जहाँ काम करता था उसी रास्ता में इसका घर था, तो मैं रोज़ जाता था, रोज़ आता था, तो इसको देखता था, तो मुझे इससे प्यार हो गया और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है इसको भगाओ और इधर नहीं रखने का है, क्योंकि इसका माँ बाप केस उस करेगा तो हम लोग भी फंस जाएंगे, और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं, और अगर इसका माँ बाप केस कर दिया तो क्या होगा। तो अंकिता के का जो माँ बाप रहता है उन लोग को पता चल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अंकिता बता चुकी थी कि मैं अभिनव से प्यार करती हूँ और ये सब, और कहाँ का है। तो अंकिता का माता पिता जो रहते हैं वो पुलिस लेकर के अभिनव के घर पे आ जाता है। तो आने के बाद उसको अभिनव को जब ये बोलता है उसके माता पिता को, तो जो अभिनव का माँ बाप था वो बोला कि ठीक है आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम अपना बेटा को संभाल लेंगे। तो उधर पुलिस वुलिस लेकर के आती है अंकिता की जो माँ बाप रहते हैं, वो पुलिस को लेकर के आते। तो पुलिस लोग भी बोलता है कि देखिए ये आपकी बेटी खुद चल करके आई, इसमें इसका बेटा का कोई भी दोस्त नहीं है, तो ये लोग को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी बेटी खुद चल करके आई है, तो यहाँ पे आपकी बेटी की गलती है, तो आप अपनी बेटी को ले जाइए, ये अपना बेटा को संभालेगा। तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, और उस टाइम वो दोनों सोच रहा था कि हम लोग शादी कर लें, लेकिन वो लोग का एज कम था, और कि 17 साल एज हो रहा होगा, एक का अभिनव का हो रहा होगा 18 साल, लेकिन अंकिता का 17 ही साल हो रहा था। तो दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि ठीक है तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। तो फिर कॉल पे बात होते रहता है, वो तो अंकिता अपने घर चली जाती है और कॉल पे बात होते रहता है। किसी तरह 1 साल पूरा होता है, जब अंकिता 18 की होती है तो फिर से ये दोनों डिसाइड करता है कि क्या करना है अब। तो अंकिता तो प्यार में पागल थी, थी तो बहुत ही खूबसूरत थी, कोई भी लड़का को उससे प्यार हो जाए इतनी खूबसूरत थी। तो अंकिता के लिए तो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इतनी खूबसूरत थी। तो ये जो अभिनव था, अभिनव बोला कि ठीक है आप आ जाओ इधर इधर। तो अंकिता बिना सोचे बिना समझे जो कपड़ा पहने हुई थी उसी कपड़ा में खाली हाथ अपने आप को लेकर के आ गई बिहार आने के बाद उसको कॉल करने के बाद अभिनव भी आया, आने के बाद डायरेक्ट वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लिया, किसी से नहीं बोलना, किसी से नहीं पूछना, सिर्फ अपने दोस्त को अभिनव लिया और ले करके जा करके कोर्ट मैरिज कर करके आ करके अब डायरेक्ट अपने घर पे सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि ये देखिए हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, क्योंकि अभिनव पहले से
अरेंजमेंट करके रखा था, इंतजाम करके रखा था कि मुझे शादी करना है, इसलिए पूरा ही सेटिंग रखा था। तो शादी करके और उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास जा करके दिखा देता है कि ये देखिए हम लोग का सर्टिफिकेट और कि हम लोग शादी कर लिए हैं कोर्ट में। तो उसका माँ बाप तो सोचते रह जाता है, क्योंकि अभिनव के माँ बाप ने कहीं और अभिनव का शादी तय कर चुका था और उधर से कुछ मोटा रकम भी मिलने वाला था। तो जो अभिनव का माता पिता वो सोचते हैं क्या ये तो मेरी उम्मीद पे पानी फेर दिया। वो आपस में बात करता है कि माता पिता जो है वो आपस में बात करता है कि ये तो हम लोग का उम्मीद पे पानी फेर दिया, कुछ दहेज मिलने वाला था उधर से, अब वो लोग को बोलेंगे क्या। तो वो लोग भी मान जाता है, वो कोई बात नहीं है, ये नहीं पैसा मिलेगा कोई बात नहीं, लड़की खूबसूरत आ गई ना बहू, वो सही है। लेकिन ये भी डर था ये अभिनव को का माँ बाप को कि अगर पहले तो पुलिस लेकर के आया, अभी फिर पुलिस लेकर के आएगा तो क्या होगा। तो फिर देखता सर्टिफिकेट है तो कोर्ट मैरिज करके आया, अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी था वो सर्टिफिकेट में कि अगर अंकिता लिखी थी उस सर्टिफिकेट में कि अगर मेरे माँ बाप, मेरा एज 18 साल हो गया, अगर मेरे माँ बाप कुछ केस करता है कुछ भी करता है तो इसका जिम्मेदार वो होगा, हम लोग नहीं होंगे, कुछ भी केस उस नहीं होना चाहिए अभिनव पे, अभिनव की फैमिली पे। इस तरह बना करके दोनों एक साथ रहते हैं। तो फिर उनका माँ बाप वो उधर से कॉल करते हैं अंकिता के माँ बाप कि आप जो है रखे हुए मेरी बेटी को उसको भेज दीजिए, और नहीं भेजिएगा तो आप अंजाम उसका सोचिएगा क्या होगा। लेकिन ये जो अभिनव के माता पिता को नहीं पता था कि ये शादी कर चुका। ये कॉल आया था पहले ही, अभिनव घर आने से पहले ही वो अंकिता का माँ बाप अभिनव के माँ बाप को कॉल किया था कि आप मेरी बेटी आप ही का घर गई होगी, आप मेरी बेटी को वापस भेज दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, नहीं तो आप पे केस कर देंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये लोग को पता नहीं था कि मेरा बेटा जाकर के शादी कर लिया है, ये सब कुछ। तो वो ये लोग बोल रहा था कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, जब पता चलेगा कुछ, मेरा बेटा भी घर पे नहीं है अभी, आएगा तो पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन जब ये आया तो बताया अब सारी बात कि मैं शादी कर लिया हूँ। तो फिर ये लोग इत्मीनान हो गया कि अब जब कॉल आएगा पुलिस आएगा देखा जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सब कुछ यानी कि कानून के मुताबिक हो चुका है, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर अभी जो अंकिता है और अभिनव है साथ में ही बिहार में आकर के रह रहे हैं, और क्यों खुशी खुशी। और जो अंकिता के माता पिता है वो राजी नहीं है इस शादी से, लेकिन दोनों हैप्पी हैं, और जो अंकिता और अभिनव है साथ में एकदम मस्ती भरे जिंदगी जी रहे हैं। जब कुछ न्यूज़ वाले जाकर के पूछें अंकिता से कि आप तो कोई बड़े घर की बेटी हो, आप तो बड़े घर में रहती हो जहाँ पे एसी हो, फ्रिज हो, सब कुछ है आपके घर में, और पक्का का मकान है उत्तर प्रदेश में, तो आप फिर ये गरीब घर का बेटा से क्यों शादी की, यहाँ पे कैसे रह पाइएगा। तो अंकिता बोलती है कि ये मुझे प्यार हुआ जब गरीब से, तो मैं जिस तरह रखेगा ये उस तरह मैं रहूँगी। मैं ये नहीं सोच सकती कि जो मेरे घर में मिलता था ऐशो आराम वो इधर भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे जिससे प्यार हुआ वो मुझे मिल गया, ये काफ़ी है मेरे लिए। तो जो न्यूज़ वाले थे वो भी पूछ रहे थे कि अभी आपके माँ बाप क्या बोल रहे हैं। तो अंकिता के माँ बाप ये बोल रहे हैं कि अंकिता कुछ पैसा लेकर के भागी है, और जो है कुछ गहना भी लेकर के भागी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप कुछ भी फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारा देखा हूँ कि इल्ज़ाम लगाता है, तो ये तो अब वो दोनों का बात है, क्या हकीकत है क्या झूठ है। लेकिन अंकिता से जब पूछा गया क्या आप लेकर के भागी हैं ऐसा अपने घर से, क्योंकि आपका माँ बाप बोल रहा,
तो अंकिता का साफ कहना ही था कि नहीं, मैं 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लेकर के भागी हूँ। जो मैं कपड़ा अभी पहने हुई हूँ, जो प्रेजेंट में ये 3 दिन से ये कपड़ा पहन करके मैं अपने घर से आई हूँ और अभी तक मैं चेंज नहीं की। और जो मैं आ रही हूँ तो जस्ट अभी आ रही हूँ यहाँ पे इनके घर में, तो जो भी रहेगा तो मेरे हाथ में ही रहेगा ना। और उससे पहले ही मेरी माँ बाप कॉल करके इन लोगों को ऐसा ऐसा बोल दिया है कि इतना पैसा लेकर के भागी है, इतना गहना गहना लेकर के भागी है। तो अगर रहता तो मेरे पास ही रहता ना, यहाँ तक कि मेरे पास बैग भी नहीं है जो मैं ले करके आऊँगी। तो मैं अपने घर से कुछ नहीं लेकर के आई, खाली हाथ आई। और मुझे अभिनव के साथ पूरा ज़िंदगी बिताना है, चाहे ये जिस तरह रखे, क्योंकि मुझे इससे सच्चा प्यार हो गया। इस तरह बोलती है कि मुझे इससे सच्चा प्यार हो गया है, अब मुझे अभिनव जैसे भी रखे मैं रहूँगी इसके साथ। और हम लोग अभी नहीं, 3 साल पहले से ही प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस दिन का 18 साल अपने आप को पूरने का मैं इंतज़ार कर रहे थे। आज मेरा 18 साल पूरा हुआ, आज मैं शादी कर ली और सब कुछ मेरा अब सपना पूरा हो गया। अब मैं इसी के साथ रहूँगी। तो न्यूज़ वाला ये बोलता है कि ये तो मिट्टी का घर है, कैसे रहोगी, बाद में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो अंकिता बोलती है ये मेरे लिए मेरा महल है, ये मिट्टी का घर नहीं, मेरे लिए मेरा महल है और मैं इधर ही रहूँगी और खुश ही रहूँगी और मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊँगी। तो अंकिता अभी भी अपने अभिनव के साथ खुश है और अच्छा से रह रही है। तो ये थी अंकिता की कहानी। उसकी माँ बाप तो अभी तक माने नहीं है। और चलिए, आज न कल, कल न परसों, माँ बाप कितने दिन नाराज़ रहते हैं, मान जाएंगे। तो चलिए, अंकिता की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और चलिए दूसरी कहानी में मिलते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो माफ़ कीजिएगा, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।